जी जनाब मिस्टर खोचल अकाडवी साहब, आज डायलॉग विद हिस्ट्री में क्या है जी? अच्छा जी, आज का डायलॉग विद हिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हम रिवायती एक डायलॉग विद हिस्ट्री करते हैं ना, ये उससे काफी मुख्तलिफ है। मुझे थोड़ी सी तहरीक मिली कि हमने पिछले दिनों बसंत की तारीख डिस्कस की थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया दोस्तों ने। बिल्कुल किया। और मौसूफ का भी यही कहना है कि हम वक्तन फक्तन लाइटर टोन में कुछ लाइटर साइड ऑफ हिस्ट्री वो भी पेश किया करें। बसंत में वो जब हैट उड़ाता था तो उसमें मुझे बड़ी हंसी आई। हाँ, वो बड़ा अप्रिशिएट होती हैं ऐसी चीजें, हमारी ऑडियंस बहुत पसंद करती है। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक कलेक्शन लेकर आया हूं। आज वक्त की चुके एज यूजुअल किल्लत जो है वो लाहिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा। हम 4-5 मसनूआत हैं, वंस इन अ वाइल डिस्कस करते रहेंगे। आज मैं विग का इस्तेमाल और विग का आगाज वो डिस्कस करूंगा। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले 2-3 दिन से इसने मेरा ख्याल है 100 दफा विग का इस्तेमाल किया है, विग का तज़किरा किया है। मैंने सोचा आज इसकी थोड़ी सी तारीख भी बयान कर दी जाए। इंटरेस्टिंग। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। विग का आगाज मिस्र से हुआ। मिस्री तहजीब में सबसे पहले विग के आसार मिलते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। ये शेख रशीद साहब मिस्री हैं? यार ये क्या बात हुई? अच्छा, विग का आगाज, सॉरी। बेवकूफ शख्स, शेख रशीद वाहिद बंदा नहीं जो विग लगाता है। अब तो आपके बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी विग लगाते हैं। ये हेयर ट्रांसप्लांट क्या है? ये विग की ही एक किस्म है, उसकी डेवलप्ड फॉर्म है। हाँ। जी। तो ये कदीम जमाने में इजिप्शियंस के यहाँ इसका आगाज हुआ। अच्छा। और फिर ये इजिप्ट से होती हुई यूनान और रोम पहुंची। ये कोई टुरने फिरने वाली विग थी? क्या मतलब टुरने फिरने वाली? कह रहे हो ना कि वहां पहुंची। बेवकूफ, उसके असरात पहुंचते हैं, खबर पहुंचती है। अच्छा। एक फैशन ट्रेवल करता है, टेक्निक पहुंचती है। फैशन ट्रेवल करते हुए पहुंचता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे इजाजत है? यस। अच्छा, अब अच्छा तुम इंग्लिश ना बोला करो। व्हाई? आई कैन स्पीक। व्हाई आर यू लाफिंग? अच्छा प्लीज अब बोलने दो। यस प्लीज सर। यार तुम इंग्लिश में मत कहो यार, मेरे यस को भी तुम पकड़ लेते हो। हम तुम्हारी 2-2 घंटे वाली अंग्रेजी भी सुनते हैं। तुम यस और नो और वाई नहीं करोगे। अच्छा जी। अच्छा यार, आगे। आगे। दिस इज बेटर। अजीज साहब आप कर लेने देना प्लीज। अच्छा जी, इन तीनों तहजीबों में, इजिप्शियन, ग्रीक और रोमन में, इसकी इस कदर पजीराई हुई दरबार में, सरकार में, कि इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ फैशन के तौर पे भी अडॉप्ट कर लिया गया। अच्छा। लेकिन इसका आगाज जो है ना, उसके बारे में तारीख मुख्तलिफ चीजें बताती है जो बड़ी बड़ी वेग सी है, कोई क्लैरिटी नहीं है उसमें। अगर आप कदीम मिस्री तहजीब देखें ना, तो उनके अकायद और मजहब का हिस्सा था कि वो बाल क्लीन शेव करवाते थे, बिल्कुल। हाँ, टिंड करवाते थे। अब उस हालत में जब वो एक्सपोज होती है धूप में, तो शदीद धूप लगती है, बिल्कुल डायरेक्ट हो जाती है ना, डायरेक्ट हो जाती है, रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहती। तो कहते ये हैं कि इब्तदान विग जो है मुख्तलिफ जानवरों के बाल सर पे रख के, घोड़े की पूंछ का हो सकता है, धूप से बचने का ये एक एहतमाम था। ये किन किन जानवरों के बाल की होती है जी? ये बेशुमार जानवरों के बाल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज्यादातर घोड़े की दुम जो है उसके बाल, और इंसानी बाल। बड़ी सबसे महंगी विग जो उस जमाने में भी होती थी वो इंसानी बालों से बनती थी। तो ये जो घोड़े के पूंछ के बालों वाली विग होती है, ये सर पे रखें तो बंदा तो नहीं करता? यार नहीं करता। अच्छा, स्टाला स्टूला भी नहीं खाता? नहीं, कुछ नहीं खाता। जबी को दाना। यार खुदा के लिए बात यार एहतियाते देख। यार दवाई लेते हो तो साथ डॉक्टर से पूछते नहीं तुम? यार डायलॉग विद हिस्ट्री का पैटर्न मैंने इसके कहने पे चेंज किया था। सॉरी कि थोड़ा सा लाइट कर दें, डाइल्यूट। लेकिन ये देखो जो उसका हशर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं निजाम लोहार डिस्कस करूंगा। माफी चाहता हूँ, आप वेग सुनाए मुझे। यूरोप में इसका इस्तेमाल इस हद तक बढ़ गया इलीट क्लास में कि जब इनकलाब फ्रांस आया ना, जब एक वर्किंग क्लास इनकलाब बर्पा करके अरिस्टोक्रेसी के ऊपर छा गई, तो विग का इस्तेमाल बैन कर दिया गया था। क्यों जी? इसलिए कि अशराफिया की अलामत थी। तो अब यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी जो एलीट क्लास है वही लगाते हैं इस तरह की विग। आम बंदा तो पाबंदकारी देख लो तुम, ये शरीफ बरादरान तगड़े लोग ही हैं,
और ये अपने शेख रशीद साहब को छोटे बंदे हैं। नहीं, शेख रशीद साहब तो रिवायती विग इस्तेमाल करते हैं ना, वो तो एक रिवायती पुराने जमाने की है। उसी तरह की मैंने तो सुना है कि चौधरी निसार भी इस्तेमाल करते हैं जी। हाँ जी जी, उसी तरह की विग। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट है ना, ये जदीद तरीन मेथड है। वो मुख्तलिफ जो लोग, आखिरी राजा रियाज साहब राजा रियाज साहब है, शरीफ बरादरान है, फिर ये आर्टिस्ट हैं, आपके एक्टर्स हैं, टीवी स्टार्स हैं बेशुमार, जिन्होंने यार ये स्क्रीन पे आना होता है। हत्ता के अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, उसने भी ट्रांसप्लांट करवा रखे। अच्छा, जो बाइडन ने भी लगवाए हुए हैं? जी 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 जी। यार बड़े बड़े लोग ही लगवाते हैं, ये को महंगे लगते हैं बाल। हाँ, ये सुना है 40-50 हजार का नुस्खा होता है। हैं? जी जी ये जो 200-250 बाल लगवाते हैं, जी जी, जितने भी लगवाते हैं। 40-50,000 जी 40-50 हजार, अब इससे कम क्या होगा। बहुत अच्छे, यानी 250-300 का एक बाल पड़ता होगा। तकरीबन। बंदा तो बड़े एहतियात से कंघी करता होगा। या अल्लाह खैर के 250 ही ना पुटे ये। इस तरह के लोग तो बेचारे नहाने के बाद खुरे में ही बैठे अफसोस करते होंगे। क्या ला यार बताओ, 2,500-3 हजार रुपया नाली में रोड़ गया। अपन ये लोग के ये बच्चों का साबुन ना इस्तेमाल करने देना। मेरा 2700 रुपया साबुन के साथ चमड़ा हुआ है। मैं दफ्तर से आकर तारूंगा, मुझे देर हो रही है। Hadi Nazrat, we'll take a break. Stay with us.